जो विकास होनी चाहिए थी, जो हम लोग सोचते थे, मुझे लगा कि उस अनुपात में नहीं हो पाया। लोगों ने यही आरोप लगाया था, जो आप बोल रहे हैं वही आरोप लगाया था। इन लोग सरकार बनने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ। बंगाल के जो चुनाव है, कह सकते हैं कि कांग्रेस अच्छा करेगी। भारतीय जनता पार्टी नया खेल खेलने की शुरुआत किया है, लेकिन वो बंगाल की जनता जो आज सोचते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साल के बाद सोचते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, और पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड हैं। लोग आज भी बोलते हैं, बांग्ला में कहावत है, पुराना चाल जो है पत्थर में लगता है। बंगाल के लोग कहते हैं जो आज भी कांग्रेस अच्छी पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो गठबंधन अभी लेफ्ट और कांग्रेस बनी है, आगे टूटने का कोई संभावना नहीं है। जो बाहर से मजदूर आए थे, उसको हम लोग रोजगार दिए। आज हमारा ग्रामीण विकास का देखिए कि मनरेगा में हमारा पेमेंट में 1 नंबर में है। यकीन के साथ हम कहते हैं कि अभी 4 साल बचा हुआ है, और 4 सालों में जो हम वादा किए हैं, लोगों को बीच में जाकर धरातल पर अमली जामा पहनाने के हम काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का है कि अपने घर नहीं देखते हैं। हम लोग ने जो पंचायत का डिमार्केशन जो होता है नए सिरे से होना चाहिए, उसको नहीं करा पाए थे कोविड-19 के चलते, और इस 6 महीने के अंदर में हम लोग इलेक्शन करा लेंगे। हमारी सरकार बनी थी उस समय खजाना खाली था, ये बात 100% सही है। सीएम के कब्जा पर जो अरफा-तफरी मचा या अटैक हुआ, वो दुर्भाग्यजनक है। झारखंड प्रदेश को बने 20 वर्ष हो गए हैं, और इस 20 वर्ष में कई मुख्यमंत्रियों ने शपथ लिया। उसके बाद 2019 जनता के मन में यह आई कि फिर से हेमंत सरकार को लाया जाए। उसके बाद कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क, और मैं आपके साथ हूं मोहम्मद फैसल। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं, आज हमारे ख़ास मेहमान हैं विधायक दल नेता कांग्रेस के सह झारखंड राज्य के, झारखंड कैबिनेट के ग्रामीण विकास मंत्री साहब आलमगीर आलम साहब। आपका जेके न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूं, जो नई जिम्मेदारी मिली है आपको पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उसके लिए भी जेके न्यूज़ नेटवर्क आपको बहुत बहुत बधाई देता है। शुक्रिया। अब सीधे सवाल और जवाब की तरफ चलते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा सर आपसे कि 2016 में जिस प्रकार कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें 44 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार का चुनाव बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर इसलिए भी होने वाली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो मात्र 2 सीट उनका लोकसभा में था, वह 18 पे पहुंच गई है। तो क्या लगता है, क्या चुनौती आपके सामने आने वाली है? देखिए, इस बार का चुनाव जो है, बंगाल के जो चुनाव है, कह सकते हैं कि कांग्रेस अच्छा करेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि लास्ट इलेक्शन और इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त नहीं के बराबर थी, और हम लोग ने 44 सीट वहाँ पर जीते थे। मैक्सिमम सीट हमारा मुर्शिदाबाद, मालदा, वेस्ट दिनाजपुर की साइड से आया हुआ था, और 5 साल ममता बनर्जी की सरकार चली। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बाद में लगातार लेफ्ट की सरकार बनी, फिर ममता की सरकार बनी, 10 साल हो ही जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी नया खेल खेलने की शुरुआत किया है। लेकिन वो बंगाल की जनता जो आज सोचते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साल के बाद सोचते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, और पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड हैं, और ये मैच्योरिटी उनमें है। और उन लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जिस पार्टी सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर डेमोक्रेसी जो हमें लोकतंत्र में जो हमें दिया है, उसके अनुरूप काम करने में सफल विगत दिनों में था, आज भी था।
लोग आज भी बोलते हैं, बंगला में कहावत है, पुराना चाल जो है पत्थर में लगता है, बंगाल के लोग कहते हैं जो आज भी कांग्रेस अच्छी पार्टी है। जो भी कारण हुआ बीच बीच में कमज़ोर हुई है और लगातार हमारा बहुत दिनों तक कोई सरकार नहीं बनी है। एक बार अलायंस में कुछ दिन हम लोग गए थे, इस बार हमारा लेफ्ट के साथ अलायंस है। और मुझे लगता है कि आप जो ममता बनर्जी का जो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार करते आ रहा है, और इसी में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जनाधार लोगों के पास में ये है कि जनाधार इसलिए बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलता है, इन्होंने मारधार इधर उधर का बात नहीं करता है, जात पात की नहीं बात करता है, और लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही लोग का शांति अमन चैन कायम कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो है रिजल्ट जो है कांग्रेस के पक्ष में होगा, ये हमारा विश्वास है। जैसा कि आपने कहा कि इस बार लेफ्ट जो है वाम दल से आपकी गठबंधन पहले ही हो चुकी है, क्योंकि 2016 में जो था गठबंधन एक बार हुआ फिर बीच में टूट गया। क्योंकि देखिए गठबंधन तो पहले हो जाती है, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है उस नौबत में क्या होता है कि सीट की जो मंशा होती है कि हम इतने सीटों पर लड़ेंगे या फिर कांग्रेस इतने सीटों पर लड़ेगी, बात नहीं बनती है, फिर जाके गठबंधन टूट जाती है। फिलहाल अभी चुनाव को कुछ महीने हैं और गठबंधन की बात पहले ही जो आपकी आला कमान है सोनिया गांधी ने कर दी है, लेकिन जब सीट बंटवारे के दौरान जो भी कुछ पहलुएं आएंगी उस पर एक कड़ी चुनौती आपके सामने आ सकती है, तब हो सकता है गठबंधन भी टूट जाए। देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये जो गठबंधन अभी लेफ्ट और कांग्रेस की बनी है आगे टूटने का कोई संभावना नहीं है, और दोनों ही पश्चिम बंगाल के लिए बहुत पुरानी पार्टी है। आज जो लोग आ रहे हैं या हैं वो हम लोग से नई पार्टी के रूप में हम लोग जानते हैं। कांग्रेस बहुत दिनों तक पश्चिम बंगाल में सरकार चलाई है, उसके बाद लेफ्ट, और मन बना लिया है, दोनों पार्टी के नेताओं मन बना लिए हैं। और जब अलायंस होता है तो एक दूसरे सीट के लिए चीज़ रहता है तो समझौता तो जरूर होगी, और मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन रहेगी और गठबंधन का परिणाम अच्छा हो रहेगा। और अब सीधे पश्चिम बंगाल सब झारखंड की राजनीति पर आते हैं। चूँकि पश्चिम बंगाल में एक आपको कमान सौंपा गया है, आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद अब हम झारखंड की राजनीति की बात करें तो आपकी सरकार यानी हेमंत सरकार, आपकी गठबंधन वाली सरकार की 1 वर्ष की जो कार्यशैली है वो पूरी हो चुकी है, और इस 1 वर्ष में हम यूँ कह सकते हैं 6 से 7 महीना या 8 महीना कोविड का जो मुख्य दौर था उसमें आपकी सरकार काम करने की मंशा होते हुए भी काम नहीं कर पाई, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी सरकार ने जो भी मुख्य काम की हैं, जैसे 11 लाख किसानों की जो है लोन, कृषि लोन माफ़ कर दी गई है, और जो प्रवासी मजदूरों को जो दूसरे प्रदेशों से झारखंड लाया गया, इसमें भी जनता की सहानुभूति आपके साथ रही है कि जिस प्रकार हेमंत सरकार ने दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान अपने प्रदेश में लाया था, चाहे वो ट्रेन से हो या एरोप्लेन से हो, इसमें वाहवाही मिली थी। लेकिन अगर हम पूरे 1 साल को एक मुट्ठी में बंद करके देखें तो आप ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते आप इसको किस तरह से आप साझा करेंगे कि कितना विकास हुआ है? देखिए जहाँ तक विकास की आप बात कर रहे हैं, अभी आप ही खुद बता रहे थे कि महामारी के चलते आप लोग बता रहे थे कि काम कम हुई है। सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के कुछ दिन के बाद बजट सेशन चल ही रहा था, नई जोश और खरोश के साथ जो हम लोग अपने मैनिफेस्टो में या झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी हम लोग मिलकर जो मैनिफेस्टो में बात किए थे, कृषि लोन माफ़ करना, बेरोजगार को रोजगार देना, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना, सारी बात तो हम लोग कहे थे, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बजट भी करीब करीब हो ही गया था, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया, और इसका लॉकडाउन होने के परिणाम क्या हुआ कि अरफा तरफी मचा हुआ था। जो लोग बाहर फंसे हुए थे, रोजगार के लिए गए थे, स्टूडेंट पढ़ने लिखने के लिए गए थे, सारे के सारे लोग जो है अपना जो है गांव या अपना शहर या अपना प्रदेश लौटना चाह रहे थे, और हर घर में अनाज भी हमको पहुंचाना था। ये जो काम हम लोगों ने बखूबी बहुत अच्छा से ये सरकार, हेमंत सरकार ने किया है। जो बाहर से मजदूर आए थे उसको हम लोग रोजगार दिए। आज हमारा ग्रामीण विकास का देखिए कि मनरेगा में हमारा पेमेंट में 1 नंबर में है,
हमें जो लक्ष्य भारत सरकार ने दिया था उस लक्ष्य से सभी इसमें हम लोग आगे बढ़ गए हैं। जैसे हमारा यहाँ मैंडेट था न्यू जनरेट करना था, मैंडेट 800 लाख मतलब 8 करोड़, हम 9 लाख करोड़ अभी तक कर दिया, अभी 2-3 महीना बाकी है। हम लोग योजना चलाए, लेकिन समुचित जो विकास होनी चाहिए थी, जो हम लोग सोचते थे, मुझे लगा कि उस अनुपात में नहीं हो पाया। कारण कोविड-19 था जो काम करने का। लेकिन आज भी मुझे पक्का विश्वास है और विश्वास के साथ हम कहते हैं, यकीन के साथ हम कहते हैं कि अभी 4 साल बचा हुआ है और 4 सालों में जो हम वादा किए हैं लोगों को बीच में जाकर धरातल पर अमली जामा पहनाने के हम काम करेंगे। और आज भी लोग मानता है कि झारखंड में जो सरकार बनी है वो जनता के अनुरूप बनी है, जनता के लिए काम कर रही है। इसका माने अभी हाल में जो परिणाम आया 2 माने बाई इलेक्शन का, लोगों ने यही आरोप लगाया था जो आप बोल रहे हैं, वही आरोप लगाया था। इन लोग सरकार बनने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन सारे लोगों ने खारिज कर दिया। इन लोगों ने अच्छा काम किया, दोनों बाई इलेक्शन सीट हम लोग ने जीता है। लेकिन जनता आज भी हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और जनता के लिए हम काम करेंगे। जो वादा किए हैं हमारी सरकार, हेमंत जी ने जो वादा किया उसको पूरा हम लोग करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हमने 2 बाई इलेक्शन में 2 सीटें जीते भी। अभी फ़िलहाल क्या है, जो आपकी विपक्षी पार्टी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, वे आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जानबूझकर जो है हेमंत सरकार पंचायत चुनाव को टाल रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का है कि अपने घर नहीं देखते हैं, दूसरे को घर को देखने का उनका नज़रिया है। हम उनसे ही पूछना चाहते हैं, जब मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार है, क्यों नहीं वहाँ चुनाव हुआ? इसका तो जवाब पहले वो दे दे। हमारा यहाँ कोविड-19 चल रहा था, हम लोगों ने जो पंचायत का डिमार्केशन जो होता है नए सिरे से होना चाहिए, उसको नहीं करा पाए थे कोविड-19 के चलते, और जिसके कारण हम लोग सही समय पर शेड्यूल टाइम पर चुनाव हम लोग नहीं करा पाए थे। लेकिन हम जानते हैं कि गांव की सरकार को कायम करने के लिए यही गठबंधन की सरकार, यही कांग्रेस पार्टी पक्षधर है और हम लोगों ने उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिए हैं और इस 6 महीने के अंदर में हम लोग इलेक्शन करा लेंगे। तो ये तो पहले भारतीय जनता पार्टी ये तो जवाब दे, जो उन्होंने जो मध्य प्रदेश में नहीं हो पाया था, कौन कर, वो तो कोविड-19 नहीं हो पाया, तो उनके लिए ये ठीक है, मेरे लिए ये ठीक नहीं है। ये तो गलत उनका परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को उठाते हैं। आज झारखंड में उनके पास बोलने के लिए कोई इशू नहीं है, सिर्फ आलोचना करने का ही उसका है, वो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जवाब उनको मिल ही रहा है और आगे भी जवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम बात विकास की करें तो जब आपकी सरकार बनी थी, हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा जो है खजाना जो है झारखंड का वो खाली है और वो बीजेपी सरकार खाली कर गए हैं। और इस मैटर को, इस मुद्दा को आप बनाने हुए अभी भी हैं और अभी भी आप कह रहे हैं कि हमारा खजाना खाली है, जिस वजह से हम जिस तरह का विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हो पाए। क्या आप भी मानते हैं कि खजाना खाली है? देखिए, जिस समय हमारी सरकार बनी थी उस समय खजाना खाली था, ये बात 100% सही है। उसके बाद सरकार बनने के बाद हमने कहा कि कोविड-19 के चलते जो हमारे यहाँ अफरा-तफरी मचा हुआ था, अब जो बिजली का बिल भुगतान करना है वो सही समय पर नहीं कर पाए, खाने के लिए रोजगार नहीं था तो बिजली क्या ये करेगा। हर जगह जो ट्रांसपोर्टिंग था, कहीं से गाड़ी चलना बंद हो गया था, यानी हमारा जो कलेक्शन जो होता है स्टेट रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू जनरेट उस समय नहीं हो पाए। अब शुरू हो चुका है, अब सामान्य जीवन व्यवस्था में लौट आया, अब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। कौन बोलता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है? आप गांव में जाइए, गांव में आज हम बोलते हैं कि झारखंड बनने के बाद 20 सालों का इतिहास में है जो 4 लाख से ज़्यादा मैंडेट कोई सरकार नहीं बना पाई, और हम लोग आने के बाद 8 लाख तक मैंडेट पर डे हम लोग कर दिए। जो पैसा इन लोग खर्चा नहीं कर पाए उसका हम 2 गुना खर्चा कर चुके हैं। इसलिए काम हो रही है और हम आपको आश्वस्त भी करना चाहेंगे आपका माध्यम से, हमारा जनता का, झारखंड जनता का, ये ज़्यादा नहीं मार्च तक आप देख लीजिए, आपको देखने मिलेगा ये सरकार कितने विकास की गति कितनी तेज़ी से कर रही है। झारखंड राज्य जब अस्तित्व में आया था तो एक जो लड़ाई थी, जो संघर्ष था झारखंड राज्य को बनाने के ऊपर कि जल, जंगल और ज़मीन, और अब आपके विपक्षी पार्टी भाजपा यहाँ पर निशाना साध रही है कि झारखंड जो है जंगल राज हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हो जाता है।
यानी कि उनका साफ कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी रहता है, सिक्योरिटी जोन इतना मजबूत होने के बावजूद भी उनके काफिले पर हमला हो जाता है, तो ये जनता की क्या सेवा करेगी, जनता की क्या सुरक्षा करेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ ऐसा चीज़ होता है प्री प्लांटेड। जी। हाँ, और जहाँ तक ये जो उस दिन सीएम के कफ्ता पर जो अरफा तरफी मचा या अटैक हुआ, वो दुर्भाग्यजनक है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त रखना हर सरकार की प्राथमिकता होती है, और हमारी सरकार गंभीर है। लेकिन कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसका क्या बोलते हैं, संज्ञान किसी को नहीं रहता है। वैसी घटना कुछ जगह घटी है, सरकार उस पर गंभीरता से उस विषय को लिया है, और वैसी चीज़ पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सरकार ने कड़ी निर्देश देकर रखा है कि वैसे तत्व को चिन्हित करके जल्द से जल्द उसको उस पर कार्रवाई करे, सजा उसको मिले। अगर वैसा ज़रूरत पड़े तो फास्ट ट्रैक कोड बनाकर वैसे लोगों को चिन्हित करके उसको सजा दिया जाए। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर जो हल्का फुल्का जो भी आप क्राइम के बारे में आप बता रहे हैं, हमको लगता है कुछ दिनों में ये सब जो कम हो जाएगा। और क्राइम रोकना हर सरकार का अपना ये होता है, तरीका होता है, और हम लोग इसको रोक कर दिखाएंगे। और एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, जबकि चूंकि बात विकास की हो रही है, आप ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ये आशा लेकर है कि यह सरकार हमारे लिए कुछ कर जाएगी। अभी 1 साल बीत चुके हैं, 4 साल बाकी है। आपने जो है मनरेगा की बात की, आप लगातार मनरेगा के मज़दूरों की जो मजदूरी है, इस पर लगातार आप सवाल करते रहे हैं। आप कई बार यह भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है हमारे साथ, क्योंकि आपने कंपैरिजन किया था कि नॉर्थ ईस्ट के जो मनरेगा की मजदूरी है उसमें ज़्यादा है, झारखंड में कम मिल रहा है। तो अब क्या की स्थिति है आपके जो डिपार्टमेंट है में, इसमें इसमें क्या सुधार करने की क्या कोशिश? देखिए, पहले जब हम अपना कार्यभार संभाले थे, तब मनरेगा मजदूरों को झारखंड का 172 रुपया मिल रहा था। हमने माननीय मंत्री, केंद्रीय विकास मंत्री से बात की, तोमर जी से बात किए थे, तो उन्होंने करीब करीब कुछ पैसा 22 रुपया ऐसा कुछ बढ़ाए थे, 194 रुपीज़ कर दिया गया। फिर दोबारा चिट्ठी उनको हम लिखे, ये दूसरे स्टेट में जो है ज़्यादा पैसा दिया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ के लोगों को कम से कम 300 रुपया मजदूरी दिया जाए। वर्तमान सरकार ने एक फैसला लिया है, हमारी हेमंत जी की सरकार ने, जो मनरेगा के मजदूर है 194 रुपया जो केंद्र सरकार हम लोग को एक मैंडेट देते हैं, उसको बढ़ाकर हम लोग अपना पैसा से, सरकार अपने स्टेट के पैसा से 225 रुपया फिलहाल हम लोग करने जा रहे हैं, और आगे भी इसको 25-25 करके बढ़ाकर हम लोग का लक्ष्य है कि हम अंतिम समय तक 300 रुपया तक भी हम लोग करने का अपना ख्वाहिश है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग अभी 194 से 225 अपने स्टेट लेवल से हम लोग करने जा रहे हैं। अगर वो केंद्र सरकार अगर पैसा बढ़ाती है, हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग जो यहाँ पर न्यूनतम जो मजदूरी है 274 रुपया, वो हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे कि झारखंड में युवा जो है बेरोज़गार है, और उनकी युवा की जो सोच है, उस सोच के पीछे आपकी सरकार काम कर रही होंगी, लेकिन आप हमें बताएं कि 1 साल गुजर गया है, जो कि कोविड का टाइम था, अब 4 साल बचा हुआ है, तो युवा के रोज़गार के लिए क्या कुछ रणनीति बन चुकी है या रणनीति बन रही है? देखिए, हमारे यहाँ हमारा भी मैनिफेस्टो में झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर सभी का ये था, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना हमारा प्राथमिकता था, प्रायोरिटी रहेगी, और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ लोगों का जो है शिक्षित बेकार जो नौजवान है उसको नियोजित किया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लोग काम कर रहे हैं उसका भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं, वो कैसे करके उसको रेगुलराइज किया जाएगा। तो हर बिंदु पर सरकार गंभीरता से सोच विचार कर रही है। आर्थिक जो स्थिति है उसको भी हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, और हमारी जो मैनिफेस्टो में जो वादा किए थे बेरोजगारों को रोजगार देने के, इस विषय पर हम लोग गंभीरता से सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है नियोजन नीति अपनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ग्रामीण विकास मंत्री और विधायक दल नेता
के नेता आलमगीर आलम साहब, और इन्होंने बखूबी अंदाज में अपनी बातों को रखा और कहा कि झारखंड राज्य का अस्तित्व आने के बाद जिस तरह से दूसरे दल ने घपलाबाजी की है, हम उस पर सुधार करेंगे और हम अपने तरफ से जितने हो पाए हम विकास का पहिया को घुमाते रहेंगे। अभी हमारे पास 4 साल का वक्त है और इस 4 साल के लंबे वक्त में हम राज्य की जो भी बदतर हालात है उसमें सुधार जरूर लाएंगे। आप देखते रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क, हम इस तरह की शख्सियत से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।